डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। द रोमन एम्पायर वाज ए वेरी लार्ज एम्पायर। रोमन साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य था। इट एक्सटेंडेड टू 3 कॉन्टिनेंट्स। यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। दैट आर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। जो रोमन साम्राज्य था वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में फैला हुआ था। दिस वास्ट एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इस विशाल साम्राज्य में लगभग पूरा यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका शामिल था। इन द बिगनिंग रोम वाज ए रिपब्लिक। शुरू में रोम एक गणतंत्र था। द रोमन रिपब्लिक लास्टेड अराउंड 500 ईयर्स फ्रॉम सी 510 BC टू 27 BC। रोमन गणतंत्र लगभग 500 वर्षों तक रहा। यह लगभग 510 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक रहा। रोमन रिपब्लिक वाज ए ग्रेट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम। रोमन गणतंत्र अपने समय का एक महान साम्राज्य था। दिस सिविलाइजेशन लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड सिविलाइजेशन इन ए नंबर ऑफ वेज। इस सभ्यता ने विश्व की सभ्यताओं पर कई तरीकों से अपना प्रभाव छोड़ा। रोमन एम्पायर वाज प्रोस्पर्स बाय लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। रोमन साम्राज्य स्थानीय संस्कृति और भाषाओं से समृद्ध था। वुमेन हैड ए स्ट्रोंगर लीगल पोजीशन इन रोमन सोसाइटी लाइक मैनी कंट्रीज एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में कई देशों की तरह रोमन समाज में भी स्त्रियों की कानूनी स्थिति बहुत अच्छी थी। बट रोमन इकोनॉमी मेनली रन ओवर स्लेव लेबर। लेकिन रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दास श्रम पर चलती थी। सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री। रोमन इतिहास के स्रोत। द सोर्सेज दैट रिकंस्ट्रक्ट द रोमन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर ग्रुप्स। वे स्रोत जो रोमन इतिहास का पुनर्गठन करते हैं उनको मुख्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है। नंबर 1, टेक्स्ट, लिखित सामग्री। एनल्स, लेटर्स, स्पीचेस एंड sermons एक्सेट्रा कम्स अंडर दिस ग्रुप। एनल्स, वर्ष वृत्तांत, यानी कि जो प्रतिवर्ष समय समय पर जानकारियाँ लिखी जाती थी उनको एनल्स कहा जाता है। उसके बाद पत्र, भाषण या उपदेश जो लिखित रूप में हैं कम्स अंडर दिस ग्रुप, वो इस ग्रुप में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ये हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारियाँ देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। These sources also tell us about cultural growth of contemporary Rome. ये स्रोत हमें समकालीन यूरोप के सांस्कृतिक विकास के बारे में भी जानकारी देते हैं, बताते हैं। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। इंक्रिप्शंस एंड पेपराई कम अंडर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अभिलेख और पेपरस के पत्तों पर लिखे हुए पांडुलिपियाँ वो इस कैटेगरी में आती हैं, इन स्रोतों में आती हैं। इंस्क्रिप्शंस वर रिगार्डेड मोस्ट रिलायबल सोर्सेज एज दे वर यूजुअली इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स। अभिलेख बहुत विश्वसनीय स्रोत माने जाते थे क्योंकि ये आमतौर पर पत्थरों पर खोद कर लिखे जाते थे। पेपराई वर द मनुस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन द
लीव्स ऑफ पेपरस प्लांट। पेपराइस पांडुलिपियाँ होती थी जो मुख्यतः पेपरस पौधे की पत्तियों पर लिखी जाती थी। नंबर 3, मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेष। द थिंग्स डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट थ्रू एग्जीबिशंस कम अंडर दिस कैटेगरी। पुरातत्वविदों के द्वारा जो खुदाई के दौरान वस्तुएं खोजी जाती हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। These included buildings, monuments, sculptures, pottery, coins, seals and other objects। इसमें इमारतें, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरे और दूसरी वस्तुएं आती हैं। एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, द प्यूनिक वार्स, रोमन साम्राज्य का विस्तार, प्यूनिक युद्ध। Romans wanted to control over the western Mediterranean part to expand their kingdom। रोमन्स अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पश्चिमी भूमध्य सागर पर अपना अधिकार करना चाहते थे। बट दिस पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्थेज, लेकिन यह भाग कार्थेज के नियंत्रण में था, विच वाज ओरिजिनली ए फोनिशियन ट्रेडिंग सेटलमेंट, जो वास्तव में एक फोनिशियन व्यापारिक बस्ती थी। It resulted a conflict between the Carthaginians and Romans। अब इस भूमध्य सागरीय भाग पर अधिकार करने के लिए दोनों के बीच टकराव होना या संघर्ष होना संभव था। रोम fought a series of 3 wars against the Carthaginian for over a century। रोम ने लगभग एक शताब्दी तक कार्थेनियंस पर अपना अधिकार करने के लिए 3 युद्ध लड़े। These 3 wars between Rome and Carthage were known as Punic Wars in history। रोम और कार्थेज के बीच में ये जो युद्ध हुए, इतिहास में इन युद्धों को प्यूनिक युद्धों के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट प्यूनिक वार वाज फॉट बिटवीन 264 BC टू 246 BC। पहला प्यूनिक युद्ध लगभग 264 ईस्वी पूर्व से लेकर 246 ईस्वी पूर्व तक हुआ। The second Punic War was fought between 218 BC to 201 BC। दूसरा प्यूनिक युद्ध 218 ईस्वी पूर्व से लेकर 201 ईस्वी पूर्व तक हुआ। एंड द थर्ड प्यूनिक वार वाज फॉट बिटवीन 149 BC टू 146 BC। और तीसरा प्यूनिक युद्ध लगभग 149 ईस्वी पूर्व से लेकर 146 ईस्वी पूर्व तक हुआ। By the third Punic War, the Carthaginian Empire had been completely destroyed। तीसरे प्यूनिक युद्ध में जो कार्थेनियन एम्पायर था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। एंड रोमन कंट्रोल्ड ओवर वेस्टर्न मेडिटेरियन पार्ट एंड एक्सपेंडेड देयर किंगडम। और रोमन साम्राज्य ने पश्चिमी भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। द आर्मी ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य की सेना। द आर्मी वॉज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्पीरियल रूल इन रोम। रोम के शाही शासन का एक महत्वपूर्ण कारक या तत्व सेना था। रोमन आर्मी वॉज ए प्रोफेशनल आर्मी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। एवरी सोल्जर वॉज पेड फॉर हिज सर्विस एंड ही हैड टू पुट इन ए मिनिमम 25 years ऑफ सर्विस। प्रत्येक सैनिक को उसकी सेवा के बदले में वेतन मिलता था और उसको लगभग 25 वर्षों तक सेना की सेवा में रखा जाता था। रोमन एम्पायर हैड 6 लाख सोल्जर्स इन इट्स आर्मी। रोमन साम्राज्य की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे। इट वाज द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ दैट टाइम। यह उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। समटाइम्स आर्मी रिवोल्टेड अगेंस्ट द एम्परर फॉर बेटर वेजेस एंड फॉर बेटर सर्विस कंडीशंस। कई बार सेना सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देती थी क्योंकि ये इस विद्रोह का कारण था अच्छे वेतन की मांग और अच्छी सेवा की परिस्थितियाँ। अच्छे वेतन और अच्छी सेवा की परिस्थितियों के लिए सेना कभी कभी राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देती थी। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन एम्परर वाज डिपेंडेड ऑन हिज कंट्रोल ऑन हिज आर्मी। किसी भी सम्राट की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका उसकी सेना पर कितना नियंत्रण है।